हेलो स्टूडेंट, हम लोग जैव प्रक्रम में आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, श्वसन। ठीक है। जैव प्रक्रम में हमने देखा था कि वे सभी प्रक्रियाएं या प्रोसेस जो शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती हैं या मरम्मत का कार्य करती हैं, वे सब किसमें आती हैं? जैव प्रक्रम में आती हैं। तो उसी के अंतर्गत हम एक देखेंगे कि अगला जो प्रोसेस है श्वसन या रिस्पिरेशन, वो क्या है। जैव प्रक्रम रिस्पिरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? श्वसन भी कहते हैं। ठीक है। आज हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत रिस्पिरेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? हम जनरली समझते हैं कि सांस ले लिया तो वही आपका श्वसन हो गया। नहीं, ये केवल एक प्रोसेस है। सांस लेना तो केवल आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नॉट अ रिस्पिरेशन। ठीक है। जो श्वसन होता है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर उपस्थित जो ग्लूकोज या भोज्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी निकलती है और यह एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्या है? वह क्रिया जिसके अंतर्गत शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है? इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है तथा यह ऊर्जा या एनर्जी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है या रहती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है। देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ अ food particle or glucose present inside the body with the help of oxygen, and energy get released, and this energy is stored in the mitochondria in the form of ATP molecules. Then we called as this whole process is the respiration. ठीक, इतना समझ में आया कि क्या श्वसन है? क्योंकि अगर इसको सांस लेने से हम रिलेट करेंगे तो केवल वही नहीं है। सांस लेना या ब्रीथिंग
is a part of respiration, but it is not a respiration. ठीक है, respiration. इतना क्लियर होगा कि क्या है श्वसन. ठीक, वाक्य जिसके अंदर शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है तथा यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है. तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ कि क्या है श्वसन. अब हम देख लेते हैं जो श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है. Respiration generally is of two type. एक होता है आपका ऑक्सीश्वसन, सेकंड इज द अनऑक्सीश्वसन. This is the aerobic respiration and this is the anaerobic because it is the absence of oxygen respiration. ठीक है, तो दो टाइप होते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन. ऑक्सीश्वसन जो होता है ये आपका कोशिकीय श्वसन भी कहलाता है. इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. इसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनते हैं. ठीक है, जनरली प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. फिर उसमें एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, उसके अंतर्गत होता है. फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है. फिर इस तरह से होल प्रोसेस होता है. ठीक है, तो वो आपका कोशिकीय श्वसन भी कहलाता है. और जो अनऑक्सीश्वसन होता है वो आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, अनुपस्थिति में ही होता है. ठीक, तो वो हम उसे क्या कहते हैं, अनऑक्सीश्वसन कहते हैं. ये आपका अनऑक्सीश्वसन में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी ये हमारे शरीर की मांसपेशियों में होती है. जैसे हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में थकान होती है. हमारे पैर की पेशियां, हाथ की पेशियां बहुत थकान महसूस होती है. तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो वहाँ पे अनऑक्सीश्वसन होता है. एक और अनऑक्सीश्वसन का है कि देयर इज अ कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया कहते हैं. ये आपकी ईस्ट में होती है. इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरह से इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. अगर अंतर भी आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. यही बता देते हैं. हमने बताया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. जो आपका रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, दिस इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इट्स गोज ब्रेक इनटू पाइरुवेट. ये भी एक प्रोडक्ट होता है जो बनता है पाइरुवेट. ठीक, फिर अगर इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीश्वसन है, अनऑक्सीश्वसन है, उसमें ऑक्सीजन की पूर्णता कमी होती है और किसी में अभाव होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है. ऑक्सीजन इज कंप्लीटली एब्सेंट. तो क्या होता है, पाइरुवेट होता है. ये आपकी प्रोसेस होता है, किसमें होता है, ईस्ट में.
बैक्टीरिया में, ठीक है। ईस्ट आपका कवक है, बैक्टीरिया आपका जीवाणु है, जिसके फलस्वरूप एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। ये है आपका एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से किसका भाव होता है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप ये ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है, कवक और जीवाणु में, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं या किण्वन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, लैकिंग होती है, ऑक्सीजन का अभाव, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बनता है प्लस एनर्जी, ये आपका होता है मांसपेशियों में, मनुष्य की मांसपेशियों में, मसल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, या टोटली ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात, इसमें CO2 बनेगा प्लस H2O और एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक। और इसे हम क्या कह सकते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो 3 तरीके से होता है। पहले ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट में बदल जाता है, फिर उसके बाद इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा अगर ये ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है एंड इट इज अकर इन द ईस्ट और बैक्टीरिया, देन इट फॉर्म एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आपका जब लैक्टिक अम्ल में बदलता है, ये आपका मनुष्य की मांसपेशियों में होता है, जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनर्जी की रिलीज होता है इसमें। फिर ऑक्सीजन कंप्लीटली प्रेजेंट है तो उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, CO2 H2O एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। कितना क्लियर हो कि क्या है ये, कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन क्या है, अनऑक्सीजन क्या है, और किस तरह से इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी तो क्लियर हो गया है कि क्या डिफरेंस हो सकता है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में। एक तरफ कर लेते हैं एरोबिक या ऑक्सी श्वसन, रिस्पिरेशन, और दूसरी तरफ कर लेते हैं एनारोबिक, रिस्पिरेशन या अनॉक्सी श्वसन। इसको वायवीय या अवायवीय भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिए टर्म है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसमें क्या है, फर्स्ट इज द ऑक्सीजन प्रेजेंट, O2 इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन उपस्थित है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, एब्सेंट।
ठीक, इसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, लगभग इसमें 38 एटीपी का फॉर्म होता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में 2 एटीपी। एटीपी इज द, व्हाट इज द एटीपी? We discussed earlier, ATP is the adenosine triphosphate molecule which store energy released by the respiration। ठीक, ये हो गया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या क्या हमने देखा था उसमें। इसमें क्या बनता है, प्रोडक्ट इसका जो बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इसमें लैक्टिक अम्ल, फिर आपका बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये आपका उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, या उच्च कोशिकाओं में जो बहु विकसित कोशिकाएं होती हैं उसमें होता है। ये आपका जीवाणु, ईस्ट या मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक, अगर इसको लिखना चाहें तो, अगर अंतर भी करना चाहते हैं तो इसमें कहते हैं ये ईस्ट या बैक्टीरिया में नहीं होता, ये ईस्ट या बैक्टीरिया में होता है। नहीं होता है, और ये ईस्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है तो आप अपने से उसका डिफरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसमें फर्मेंटेशन भी आता है, एक और इसमें ऐड हो सकता है। ठीक, मतलब अगर बेसिक समझ में आ गया तो आप उसको डिफरेंस उसका क्लियर रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका ऑक्सीय श्वसन और अनऑक्सीय श्वसन। रिस्पिरेशन में एक और प्रोसेस आती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इट इज अ स्टेप ऑफ ब्रीथिंग जनरली। इनहेलेशन या अंतः श्वसन, दूसरा है एक्सहेलेशन, बाह्य श्वसन। ठीक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसमें क्या होता है, जनरली इनहेलेशन में when we take oxygen inside then it called as inhalation। exhalation क्या होता है, when carbon dioxide go outside the environment then it is known as exhalation। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इसमें जो प्रोसेस होता है जनरली हम जानते हैं कि कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं। मनुष्य के जो श्वसन अंग हैं उसको डिस्कस कर लेते, तब ये क्लियर हो पाएगा। मनुष्य के श्वसन अंग एक ब्रीफली देख लेते हैं, ABCD कर देते हैं। ठीक है, जनरली मनुष्य के जो आपके नेजल कैविटी हो गई, फिर नासा गुहा, नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप,
ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लास्टली एल्वुलाई या कूपिका, विच इज प्रेजेंट इन, किस में होता है, ये आपका होता है फेफड़े में। ठीक, तो आपका जो मनुष्य के श्वसन अंग में हो गया, पहला है नासा गुहा, दूसरा क्या आएगा, ग्रसनी, फिर आपका स्वर यंत्र हो गया, देन श्वास नली, श्वसनी, फिर श्वसनिका, ये क्रम है। फिर आपका आ जाएगा कूपिका या एल्वुलाई। ठीक, तो इतने आपके मनुष्य के जनरली श्वसन अंग हैं। और लास्टली आपका जो लंग्स, वो आपका मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, फेफड़े। ठीक है, इतने से होते हुए पूरा मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ठीक, जनरली हम देख लेते हैं एक रफली डायग्राम। ठीक, कि ये जो आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझना है, इसमें थोड़ा को डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नेजल कैविटी हो गई, फिर उसके बाद आपका ग्रसनी हो गया, दिस इज द नेजल कैविटी, this is the pharynx, then larynx या स्वर यंत्र, जिसमें एयर आती है तो आवाज निकलती है। फिर आपका ये विंड पाइप हो गया या ट्रैकिया भी कहते हैं, या श्वास नली, विंड पाइप। फिर इट्स ब्रेक इनटू टू पार्ट, इसको कहते हैं ब्रोंकाई या श्वसनी, फिर उसके बाद फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई या कूपिका। यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है। और ये आपका लंग्स हो गया, फेफड़े। ठीक, क्लियर हुआ? ये आपकी श्वसनिका हो गई, ब्रोंकियोल्स। ठीक, अगर इसको हम सीरियल डाल देते हैं, A B C D
दिस इज ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है, नाउ दिस इज द व्हाट, दिस इज द डायफ्राम, दिस इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर which separates the abdominal cavity और thoracic cavity। ठीक, तो ये आपका श्वसन अंग हो गए। अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है नेसल कैविटी से होते हुए। क्या होता है जब नॉर्मली हम इसको अगर अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस करें, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये नीचे मूव करता है इनहेलेशन में, जिससे इसकी जो कैविटी है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ठीक, ये नीचे चला गया इनहेलेशन में, एरिया बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन अंदर आएगी। एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये वापस अपनी डोम शेप कंडीशन में आ जाता है, ऐसे। ठीक, तो क्या होता है, इसका जो एरिया है आपका यहाँ कैविटी का, ठीक है, तो वो कम हो जाता है, जिससे प्रेशर पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी के थ्रू निकलती है, जो आपका पूरा या श्वसन का जो रास्ता है उसके द्वारा ही ये पूरा बाहर निकल जाती है। तो यही आपका अंतःश्वसन होता है और बाह्य श्वसन होता है। ठीक है, समझ में आया कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इट इंक्रीजेस द कैविटी, देन ऑक्सीजन गोज इनसाइड and there is a exchange taking place inside the alveoli. After this, exhalation will take place. In this condition, diaphragm come under its normal condition and become dome shaped and carbon dioxide move out through respiratory path to the outside environment। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि क्या है अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है कि मनुष्य के श्वसन अंग भी यहाँ बता दिए गए, इतने तरह के श्वसन अंग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने जैव प्रक्रम में एक टॉपिक डिस्कस किया, श्वसन क्या होता है, उसके प्रकार देख लिए, किस तरह से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, फिर उसके हमने श्वसन अंग देखा, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।